हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, तो कहाँ रहता है टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आंत में, दूसरा ऑप्शन है आमाशय में, तीसरा ऑप्शन है जीव की लार में और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय में। तो 5 सेकेंड आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, जीव की लार। टाइलिन नामक एंजाइम जो है वह जीव की लार से पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कक्ष ताप पर, दूसरा ऑप्शन है उच्च ताप पर, तीसरा ऑप्शन है किसी भी ताप पर और चौथा ऑप्शन है अति निम्न ताप पर। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, कक्ष ताप पर। क्या होगा, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कहाँ पे, कक्ष ताप पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा ऑप्शन है गंधक, तीसरा ऑप्शन है कोयला, चौथा ऑप्शन है जिलेटिन। दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका आंसर होगा ए, स्वर्ण। निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है, क्या होगा, स्वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, तीसरा ऑप्शन है वसा का और चौथा ऑप्शन है हार्मोन्स का। दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोटीन। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है, क्या होता है, प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जल का शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल का शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वनीचिंग पाउडर, दूसरा ऑप्शन है मीठा सोडा, तीसरा ऑप्शन है फिटकरी और चौथा ऑप्शन है स्टॉर्च। सॉरी यार, यहाँ मीठा सोडा गलती हो गया है। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, फिटकरी। निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल का शुद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो फिटकरी जो है तो जल का शुद्ध करने में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन है गैंग, तीसरा ऑप्शन है स्लैग और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, गैंग। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है वह क्या होता है, गैंग। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पायराइट अयस्क है। कॉपर
पायराइट किस प्रकार का अयस्क है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है Fe का, मतलब लोहा का। दूसरा ऑप्शन है Na सोडियम का। तीसरा ऑप्शन है Al एल्युमिनियम का। और चौथा ऑप्शन है Cu कॉपर का। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, Cu कॉपर का। कॉपर पायराइट अयस्क है, किस चीज़ का? कॉपर का। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है। विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है Mg, दूसरा ऑप्शन है Al, तीसरा ऑप्शन है Ca और चौथा ऑप्शन है Fa। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, Fe लोहा का। विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है। किस चीज़ का? लोहा को हम विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया में नहीं अपनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट एक अयस्क है। बॉक्साइट मतलब किस चीज़ का अयस्क है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है Cu कॉपर का। दूसरा ऑप्शन है Al एल्युमिनियम का। तीसरा ऑप्शन है Fe लोहा का। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एक अयस्क है, किस चीज़ का? एल्युमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम की ऑक्साइड अवस्था है। एल्युमिनियम की ऑक्साइड अवस्था कितना होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है +3, दूसरा ऑप्शन है +2, तीसरा ऑप्शन है +1 और चौथा ऑप्शन है -3। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, +3। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +3 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस अयस्क से Al यानी एल्युमिनियम धातु व्यापारिक मात्रा में निकाली जाती है? किस अयस्क से एल्युमिनियम धातु जो है व्यापारिक मात्रा में निकाली जाती हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, दूसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, तीसरा ऑप्शन है कैल्साइट और चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा डी, बॉक्साइट। किस अयस्क से एल्युमिनियम धातु व्यापारिक मात्रा में निकाली जाती हैं? तो बॉक्साइट से। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एस्टर है। निम्न में से एस्टर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है तेल, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है मोम और चौथा ऑप्शन है लिपिड। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका आंसर होगा सी। सॉरी किधर चला गया। तो इसका आंसर होगा सी, क्या होगा? मोम। निम्न में से एस्टर है। क्या है एस्टर? मोम है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फलों की शर्करा कहलाती है। फलों की शर्करा कहलाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, तीसरा ऑप्शन है मेनेज और चौथा ऑप्शन है गैलेक्टोज। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा बी, फ्रक्टोज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे।